हम लोग पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? हाँ। अब आज जो पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? अभी लिखना कोई नहीं, सिर्फ देखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब दूसरा नंबर में होता है, इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। कौन सी होता है? नकारात्मक मतलब नहीं वाला। नकारात्मक मतलब हाँ, देखते रहो ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर बनाने का क्या होता है नियम। स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, यानी काम करने वाला। समझ में आ गया ना? सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे डू। क्या लगाएंगे? या तो डज, या तो उसके बाद लगाएंगे नोट। क्या लगाएंगे? उसके बाद इसमें सिर्फ वर्ब वन यानी V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड लगेगा। या तो दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी का, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? उसके बाद डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो डजंट हो जाएगा, या तो प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब दोनों में जो आसान लग रहा है उसी को देखना। अब देखो डोंट कैसे हुआ। डू में डू प्लस नोट किए तो बन गया डोंट। क्या बन गया? और डज प्लस नोट किए, डज प्लस तो बन गया डजंट। क्या बन गया? समझ में आ गया? यहां से क्या किए? डू प्लस नोट तो बन गया कौन सी? डोंट। और डज प्लस नोट तो बन गया डजंट। समझ में आया? यहाँ लिख के फिर से समझा दिए। डू में नोट जोड़ेंगे तो डोंट यानी डू नोट हो गया। डोंट लिखा रहेगा, क्या पढ़ेंगे? डू नोट। और डज में नोट लग गया तो डजंट। कौन जी? अब बताओ ये क्या है? डोंट। कौन सी है? ये क्या है? हाँ, तो ये दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों में से जोन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट। क्या लगाना है? उसके बाद लगाना है डू। क्या लगाना है? अब किसी में लगेगा डू, किसी में लगेगा डज। इसका मतलब है या, इसका मतलब क्या है? या तो डू या तो उसके बाद क्या लगाना है? उसके बाद लगाना भार्ब। भार्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, एक्शन मतलब काम क्या हो रहा। उसके बाद अगर कुछ भी बच जाएगा उसको बोलते हैं अदर वर्ड। क्या बोलते हैं? अदर वर्ड को बाद में लिखना। अदर वर्ड को या तो लिखेंगे सब्जेक्ट, या तो डायरेक्ट डोंट दे देंगे, या तो डजंट देंगे, V1 देंगे, अदर वर्ड देंगे। अब देखो ये जानना जरूरी है किस में लगेगा डू और किस में लगेगा डज। देखो ध्यान से, I we you they और प्लूरल नाउन, ये सभी के साथ में लगाना है डू। क्या लगाना है? या तो डोंट डू लगा, या तो सीधा दो, डू नोट दो। क्या लगाएंगे? ये सभी में लगाएंगे डू ही रहने दो, डू, या लगाएंगे डोंट। ही में, सी में, इट में और सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन, ये सभी में लगाना है डज। क्या लगाना है? या तो डजन। अब देखो हर चीज लिख दिया, बनाने का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, स्ट्रक्चर ये भी लिख दिया। ये हो गया बनाने का फॉर्मूला। ये भी लिख दिया किसके साथ में लगेगा डू या तो डोंट। ये भी लिख दिया किसके साथ में लगेगा डज या तो डजन। अब बता, आसान नहीं लग रहा है? अब देखो हम लिखते हैं सेंटेंस, तुम लोग खुद बताना क्या लगेगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता नहीं होगा ना, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, मैं अंग्रेजी
नहीं पढ़ाता क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य इस तरह रहेगा, नहीं वाला रहेगा। कौन सी रहेगा? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। तो बताओ, सबसे पहले इसमें काम कौन कर रहा? मैं ना। तो मैं हुआ सब्जेक्ट, मैं कौन सी हुआ? जो काम करता वही होता सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट करा देने के लिए ना। तो बताओ, मैं का इंग्लिश आई डी। उसके बाद कहा था डू या तो डज, क्या करा? अब यहाँ पर आओ, आई आई साथ में क्या लगेगा ये बताओ? तो लगाओ डू। डू लगा दिए? अच्छा, डू लगा दिए तो डज भी लगेगा? ये बात हमेशा याद रखना, ये लगेगा तो ये नहीं, ये लगेगा तो ये नहीं, यानी ये दोनों कम हो गया ना। उसके बाद कौन सी करा लगाने के लिए? देखना यहाँ पे ध्यान से, नोट। क्या लगाना है? नोट लगा दिए। अब देखो वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। अब काम क्या हो रहा? अब है अंग्रेजी बच गया और पढ़ाता, पढ़ाता मतलब पढ़ाना। अब काम अंग्रेजी हुआ कि पढ़ाना काम हुआ? काम कौन सी हुआ? तो पढ़ाना का पहले पढ़ाना देना ना। तो पढ़ाना क्या होता? क्या कि यहाँ पर कहता वर्ब देने के लिए, तो टीच, टीच दे दिए। अब जो बच गया कौन चीज में? अंग्रेजी दे देंगे, ENGLISH इंग्लिश। बताओ, इसमें समझ गया साहब कि नहीं समझा? कौन कौन समझ गया? फिर भी और देते हैं। सबसे पहले देखो क्या किया, सब्जेक्ट दिए, उसके बाद कहा था डू देने के लिए, तो डू दे दिए। उसके बाद कहा था नोट, तो नोट दिए। उसके बाद कहा था वर्ब, कौन जी कहा था? तो वर्ब को ढूंढना और पहचानना है। तो पहचानने के लिए क्या? पढ़ना, पढ़ता मतलब पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, दौड़ना, आना, जाना, ये सभी वर्ब होता। वर्ब देना। उसके बाद अदर वर्ड बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। अगर यहाँ पर अंग्रेजी नहीं रहता, सिर्फ रहता मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई डू नॉट टीच हो जाता, नहीं हो जाता? अदर वर्ड बचेगा तो लास्ट में लिखना अदर वर्ड को। अब देखो इसके नियम से बनाए, तो सबसे पहले आई देना है। कौन सी देना है? आई। उसके बाद डोंट या डजंट, इसमें देखो लिखा है आई साथ में डोंट, तो देना डोंट। क्या देना है? डोंट। तो डोंट दे दिए। उसके बाद कौन सी देना है? वर्ब। तो वर्ब कौन सी है? पढ़ाना ना। तो पढ़ाना का इंग्लिश टीच, कौन सी? इंग्लिश। समझ में आ गया? वह आम नहीं खाती है, वह आम नहीं खाती है। तो सबसे पहले देखो काम कौन कर रहा है? वह काम कर रहा है ना। तो वह का कौन सी होता? सी। खाती है तो कौन सी हुआ? लड़की के लिए हुआ कि लड़का के लिए? तो ही लगाएगा, सी लगेगा, तो सी लगा दिए, लगा दिए। सब्जेक्ट लगा दिए। उसके बाद डू लगेगा या डज लगेगा ये बताओ? किसको किसको लग रहा है डज लगेगा? क्यों लगेगा डज? फैक्ट ही वही है, उसमें वो लगता ही है, तो ये फैक्ट हो गया। सुनना है ना? यहाँ पर लिखा भी है ही सी इट, क्या लगाना है? या तो डजंट, तो सी डज, सी डज। तो डज लगा दो। उसके बाद क्या लगाना है? तो नोट लगा दिए। अब उसके बाद आम का होगा या खाती का होगा? तो खाती का क्या? इट, ए मैंगो हो जाएगा, इट ए। वह आम नहीं खाती है, तो सी डज नॉट ईट ए मैंगो। अब दूसरा नियम से बनाएंगे तो क्या होगा बताओ? सी, उसके बाद डजन, उसके बाद ईट ए मैंगो। कुछ भी आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार समझ लो क्या कहता। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए सबको। स्ट्रक्चर, हाँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बोलना है कि सब्जेक्ट प्लस डू या तो डज, क्या बोलना है? प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या तो दूसरा सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, कौन सी बोलना? प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। डू प्लस नोट बराबर डोंट, डज प्लस नोट बराबर डजन।
आई वी यू दे और प्लुरल नाउन में डू या तो डजंट डोंट लगेगा। क्या लगेगा? हम पूछेंगे डू किसके किसके साथ में लगेगा, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कौन चीज कह रहा है। इसमें लिखा है देखो किसके किसके साथ में लगेगा। आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में और प्लुरल नाउन के साथ में डू या तो डोंट लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, तुम लोग पढ़ो किसके किसके साथ में डोंट है, बोलो जल्दी से। डू या तो डोंट। फिर हम पूछेंगे डज किस में लगाएंगे या डजंट किस में लगाएंगे, तो बोलना क्या है? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन डज या तो डजंट लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा बोलो, पिताजी में क्या लगेगा? डू या डोंट? डू या डज? माता में, गाय में, गाय में, मोहन में, मोहन और सोहन, सीमा में, सीमा और गीता, समझ में आ गया? सिंगुलर प्लुरल। हाँ, तो वो करना है। तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, या तो आई डोंट टीच इंग्लिश। वह आम नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट ए मैंगो, या तो सी डजंट ईट ए मैंगो। अब बताओ यहाँ तक जिसको दिक्कत है बोल सकता, फिर से समझाएंगे, जितना बार पूछ सकता। सब समझ गया? हाँ।